तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाज़ा में किया, तीसरा ये इज़राइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रख कर भी जहाँ पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। प्रधानमंत्री का इज़राइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था। दुनिया के सामने ये दिख रहा है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। बड़ा डेलिकेट सीज़फायर हुआ है और हमारा मानना ये है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाज़ा में किया, तीसरा ये इज़राइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रख कर भी जहाँ पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का इज़राइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बग़ैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहाँ से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा क़रीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ़ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीज़फायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीख़ी तौर पर हम अदा करते आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इज़राइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीज़ों का उम्मीद कर दे कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी। पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। तो ये नहीं कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी नहीं, अब अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं हैं। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, बाब अल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुइस कनाल बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे। अब ये हाई टाइम है इस सरकार को कि वो इन चीज़ों को सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करे। पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है, उससे आपको एतराज़ है या पॉलिसी? देखिए, भारत पिछले 75 साल से हमारी ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे रहते हैं, हम सब के साथ बातचीत करते हैं। मगर वो 70 साल की पॉलिसी में आज फ़र्क आया है और जब चेंज आया है तो उसको पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई है। हम
दुनिया के सामने ये दिख रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। एक एग्रेसर है इजराइल ईरान के ऊपर, और ये हमको समझना है कि जिस तरीके से ईरान ने विथस्टूड किया यूएस और इजराइल को, ये तो एक साइन है कि हमको भी खड़े होना चाहिए इनके सो कॉल्ड हरकतों को। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हमने अलाउ किया उस शख्स को ऐलान करने का, अनाउंस करने का? क्यों हमने कबूल किया 2019 में कि आप ईरान से, वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदिए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि 2025 में ईरान से मत खरीदिए? अब क्या हो गया, अब हम ईरान से भी तेल खरीदने वाले हैं, अब हमको गैस भी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। सर, आप बातों बातों में मूवी का नाम लिया कि एक मूवी नहीं, और मैं एक आपको फिल्म को बता, मैं प्रमोट कर रही है, तो नहीं, देखिए, नहीं, सुनिए, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी 3 घंटे का मजाक नहीं होता है, समझे ना आप? अगर कोई ऐसा समझ रहा है उसको, तो ये ठीक नहीं है। ये रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क, जो एक फेल्ड स्टेट है, ये रोल हमको अदा करना चाहिए था। ठीक है, सीज़ फायर हुआ, अब मासूम लोगों की मौतें कम होंगी, मगर अभी भी वक्त है। हम बीजेपी सरकार से कहेंगे कि लेबनान में जंगबंदी कराइए, आप खुलकर बोलिए, लेबनान में जो इजराइल कर रहा है गलत है वो। आप 20% टेरिटरी पे कब्जा कर लिया लेबनान की वो। अगर हम खामोश बैठेंगे तो फिर अक्साई चीन और पीओके कैसे वापस लेंगे हम? ये सोचने की जरूरत है। अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अभी बीजेपी एक फिल्म को प्रमोट कर रही है। मैं उस सवाल का जवाब देकर, जो सीरियसनेस है इस डेवलपमेंट का, उसको कम करना नहीं चाहता हूं मैं।